दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं ऑफिस पहुंच चुकी हूँ एंड अभी मेरी पूजा की तैयारी भी चल रही है। तो कुछ दिनों से मैंने लॉन्ग वीडियो भी अपलोड नहीं किया था, तो सोचा आज लॉन्ग वीडियो ही क्यों ना अपलोड की जाए। आप लोगों से जान मतलब आप लोगों का पूछा जाए हालचाल और अपना हालचाल भी बताया जाए। तो बताएं सब कैसे हैं आप सब लोग। एंड मोस्ट थिंग दोस्तों, कल किस किस के यहाँ पे आंधी तूफान आया है प्लीज मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ गुड़गांव के अंदर पालम विहार व्यापार केंद्र के अंदर में इतना ज्यादा मतलब नुकसान इतना ज्यादा हो रखा है। कहीं पे पेड़ कट के गिरे हुए हैं 4-5 जगह, कहीं पे कुछ टूटा हुआ है, कहीं पे कुछ टूटा हुआ है, और मतलब लगभग बहुत जगह काफी ज्यादा नुकसान कर रखा है। मैंने आज सुबह मॉर्निंग में ही न्यूज भी देखी थी कि न्यूज वालों ने भी बताया कि नोएडा के अंदर में भी काफी ज्यादा मतलब तो वो हुई है, नुकसान हुआ है। नोएडा 62 के अंदर आई थिंक काफी ज्यादा नुकसान हो रखा है। एंड हमारे यहाँ मतलब इतना नुकसान तो नहीं हुआ अशोक विहार के अंदर में, बट ये था कि जिस टाइम पे आंधी और तूफान चल रहा था तो मैं और मेरी मम्मा हम लोग दोनों शॉप पे गए थे किसी काम से। तो शॉप पे जब हम चले गए, देन कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। मतलब मौसम हो रहा था कि हाँ बारिश आ सकती है या कोई और रीजन, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि मतलब एकदम से सडनली बारिश का हमें लग जाए कि हाँ बारिश आने वाली है। एंड सेकंड थिंग कि जैसे ही हम लोगों ने शॉप से लिया मतलब सामान वगैरह लिया हम लोगों ने, और हम लोग जस्ट आ ही रहे थे, बीच रास्ते में पहुंच के मैंने अपनी मम्मी से सिर्फ नॉर्मल सा बोला कि मम्मी अभी ना तेज वाली आंधी या तूफान आने वाला, वो भी बहुत गंदा। और सडनली गाइज मतलब आप लोग समझो, आप लोग मानोगे नहीं, मेरे उस टाइम पे मतलब बोलते हैं ना कि जुबान पे किसी एक टाइम पे सरस्वती माता बैठती हैं। तो उस टाइम सडनली ऐसा क्या हुआ पता नहीं, हम लोग जैसे ही मतलब मैंने मम्मी को बोला और बोलते ही हम लोगों ने जैसे ही एक पैर आगे बढ़ाया, सडन एकदम से इतना गंदा वाला तूफान आया, इतना गंदा तूफान आया। मैं और मेरी मम्मा दोनों, हम लोग जिस पोजीशन में खड़े थे, हम दोनों को उसी पोजीशन में एकदम से तूफान ने पीछे को धकेला। और जब हम एकदम से फिर हम दोनों डर गए, हमारी आंखें बंद हो गई क्योंकि इतना गंदा तूफान फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा। हम लोगों की आंखें बंद हो चुकी थी, हम लोगों को कुछ दिख नहीं रहा था। हम लोग वहां पे खड़े हो गए एक दूसरे का हाथ पकड़ के, मतलब कि अब क्या होगा। फिर जैसे तैसे करके मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि एक काम करते हैं, ये शॉप है यहाँ पे, दुकान है, वो बंद थी, तो हम लोग हम लोग उस दुकान का सहारा लेके उसके शटर के यहाँ पे हम लोग खड़े हो गए, जिससे कि हम लोगों को थोड़ा सा सेफ्टी मिल जाए। और फिर हम लोग वेट करते रहे, एटलीस्ट हम लोगों ने 5 से 7 मिनट का हम लोगों ने वेट किया कि तूफान थम जाएगा थोड़ा सा तो हम निकल लेंगे। तो उसके बाद जो हम लोग वहां पे बैठे रहे, हम लोग, मम्मा खड़ी थी मैं बैठी थी, तो हम लोग वहां पे वेट कर रहे थे तूफान का कि तूफान निकल जाए, तूफान निकल जाए। फिर मैक्सिमम हम लोगों ने वहां पे 10 मिनट वेट किया, घर पे फोन कर दिया था कि मतलब पर्दे वगैरह लगा के रख लेना क्योंकि काफी तेज वाला तूफान आ रहा है। तो जैसे ही तूफान थमा उसके बाद हम लोग भी निकल गए घर के लिए। और फिर घर पहुंचे घर पहुंच के जो मैंने शर्ट वगैरह पहनी थी, लोअर पहना था, पूरे शर्ट में इतनी ज्यादा धूल बैठी हुई थी। और मतलब बाल ना ऐसे हो गए थे जैसे मतलब बालों के अंदर ना छोटी 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 कंकड़ियां डालती हूँ, इस तरीके से मेरे बाल हो चुके थे पूरे। तो मम्मी ने तो कल ही बाल वॉश किए थे, लेकिन फिर भी मम्मी बोली कि नहीं अब बहुत ज्यादा गंदे हो चुके हैं तो मैं फिर से वॉश करूंगी। तो मम्मी ने भी फिर वॉश की और मैं भी आज हेयर वॉश करके ही आई हूँ क्योंकि इतनी ज्यादा गंदगी भर चुकी थी, बहुत ज्यादा गंदगी भर चुकी थी दोस्तों। तो दोस्तों आप ये बताएं मुझे, आप लोगों के यहाँ पे कैसा रहा, कल का मौसम कैसा था, मतलब तूफान किस किस के यहाँ पे ज्यादा आया था, किसके यहाँ पे कम आया था। क्योंकि राजस्थान के अंदर में तो मुझे जहां तक लगा मतलब पता चला है कि वहां पे कंटिन्यू 2-3 दिन से बारिश हो रही है। अगर कोई मेरे फ्रेंड हैं जो राजस्थान से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा कल उनके यहाँ पे कैसा मौसम था। और बताएं दोस्तों कैसी चल रही है आपकी गर्मियों की छुट्टियां। मतलब वैसे अभी छुट्टियां तो पड़ी नहीं है, बट किसी किसी जगह पे छुट्टियां पड़ चुकी हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन्होंने बताया उनके यहाँ पे छुट्टियां पड़ चुकी हैं, बट अभी हमारे यहाँ पे गुड़गांव के स्कूलों की तो ऑफ हुआ नहीं है। स्कूलों का अभी आई थिंक 20 से ऑफ होता है उनका। तो बताएं फिर आप लोग कहाँ जाने वाले हैं इन गर्मियों की छुट्टियों में, कौन कहाँ जाने वाला है, कौन कहाँ नहीं जाएगा। हम हमारा क्या है
हम तो पहले भी नहीं जा पाए थे, जब स्कूल थे तब भी हम लोग नहीं जा पाए थे, क्योंकि हम लोगों का ये है कि हम लोगों का जो गांव है वो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड हमारा यहाँ से बहुत दूर है, हम लोग नहीं कर पाते अप डाउन। तो उसके लिए फिर ये रहता है कि हमें मतलब टाइम निकाल के जाना पड़ता है। एक बार तो हम लोग, हमारी फैमिली पूरे 10 सालों में हम लोग एक बार गए थे, मतलब 10 years हमें हो चुके थे, हम लोग अपने घर गांव ही नहीं गए थे। उसके बाद अब मैं 2022 में गांव गई थी। 2022 से लगभग आप मान लीजिए 2022 से मैं अभी तक नहीं गई हूँ, 2024 चल रहा है ये। 2022 में मैं गई थी, अपने गांव गई थी। एंड उस टाइम पे क्या था, मैं अपनी मामी की बेटी की शादी में गई थी, चोरगोलिया। आप लोगों ने आई थिंक सुना होगा, अगर कोई पहाड़ी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे पहाड़ी फ्रेंड्स, तो उन लोगों को पता होगा चोरगलिया। तो मैं चोरगलिया गई थी, वहां पे क्या था, मुझे ना सडन ठंडा और गर्म लग गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये बोलते हैं कि चोरगलिया जो होता है, वहां की धूप जो होती है ना, बहुत खतरनाक धूप होती है। अगर वहां की धूप किसी को लग गई तो समझो वो बंदा बीमार पड़ता ही पड़ता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं वहां गई, मैंने वहां पे डांस वांस किया, वहां का मतलब सब चीज वो किया। तो उसके बाद जो मैं आई, कसम से गाइस, मैं अप्रैल मंथ अपने ऑफिस नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि मैं बीमार पड़ी। तो पहले मुझे फीवर होता रहा, फीवर हुआ, उसके बाद मुझे फीवर जो था मेरा वो बिगड़ चुका था, जो कि फिर मुझे टाइफाइड हो गया था। अब टाइफाइड हो गया तो टाइफाइड में तो वैसे नहीं जा सकती ऑफिस। फिर उसके बाद क्या था पूरे अप्रैल मंथ मेरा ऐसा ही गया। सो दोस्तों, आप भी तो बताएं अपने बारे में। आप लोगों से पूछना तो मैं भूल ही जाती हूँ, अपनी ही बोलती रहती हूँ चपड़ 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 जिसके लिए मैं फेमस भी बहुत हूँ कि मैं बहुत बोलती हूँ। तो दोस्तों, लगभग मेरे ऑफिस का मंदिर मैंने साफ कर लिया है, और साफ करके मैंने फ्लावर से डेकोरेट भी कर दिया है। क्योंकि जैसे मैंने आपको एक लास्ट टाइम वीडियो में भी बताया था कि मैं अपने जो ऑफिस, घर का ऑफिस मंदिर होता है या ऑफिस का मंदिर होता है, मैं अच्छे से, मुझे मतलब मंदिर डेकोरेट करना मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत बहुत। ये समझ लो इतना पसंद है कि मैं क्या ही बोलूं। ऑफिस का मंदिर भी मैं ही डेकोरेट करती हूँ इन फूलों से, गेंदे के फूलों से। तो अभी मैं मंदिर डेकोरेट ही कर रही हूँ, एंड डेकोरेट हो ही चुका है लगभग। कुछ फूल आजकल क्या है गाइज, फूल उतने क्लीन नहीं आते हैं, आप देख पा रहे होंगे इतने सारे फूल ये हैं जो वो वेस्ट जाएंगे, क्योंकि काम के नहीं है ये। कुछ फूलों में तो ऐसा होता है कि जो कीड़े लग जाते हैं, या फिर कुछ फूलों में ऐसा रहता है कि मतलब नहीं होते हैं वो काम के, उनमें कुछ मतलब डॉट डॉट सा लगा रहता है, तो फिर मैं उन्हें नहीं चढ़ाती हूँ, क्योंकि वो बासी फूल होते हैं, गंदे फूल होते हैं। देखो आप देख पा रहे होंगे, अगर ये फूल ऐसे फूलेंगे। तो लगभग मंदिर में हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, ये है मेरे ऑफिस का मंदिर, जो कि मैंने अभी डेकोरेट किया है। अब मैं इसमें जोत जलाऊंगी, एंड जोत जलाने के बाद में फिर मैं कुछ काम करूंगी ऑफिस का। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे अपने काम के लिए सारी चीजें निकाल दी हैं। एंड जोत जलाने के बाद में, काम करने के बाद में, मैं फिर करूंगी कुछ वीडियोस अपलोड। एंड वीडियो अपलोड तो हो जाएंगी, लेकिन गाइज आप लोग मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। स्टार्टिंग आप लोगों का बहुत प्यार मिला था मुझे, यूट्यूब फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का बहुत ज्यादा प्यार मिला था। उसके लिए मैं तहे दिल से अभी तक आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। बट गाइज अब आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, या क्या हो रहा है, मेरी वीडियो पब्लिश नहीं हो रही है, पता नहीं। बट सीरियसली अब जैसा मतलब पहले था कि मेरे व्यूज आ रहे थे, वॉचिंग टाइम भी बढ़ रहा था मेरा, लेकिन वो चीज अब नहीं हो रहा है। मेरा जो वॉचिंग टाइम जो यहाँ था ना, वो धीरे धीरे करके यहाँ आता जा रहा है। मैं लोगों की वीडियोस देखती हूँ, जैसे एक मनोज दे सर हैं जो वीडियोस डालते हैं, जो बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या चीज सही करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए। तो मैं मतलब देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि किसी की हेल्प लूं, बट मैं सोचती हूँ यार मैं किससे हेल्प लूं। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड करी थी कि कोई मेरी हेल्प करे, लेकिन मेरी हेल्प किसी ने भी नहीं करी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ और रिक्वेस्ट यही रहेगी कि प्लीज 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 मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। देखो आपका ही सहारा रहता है, हम
यूट्यूबर्स को। अगर आप लोग हमें प्यार दोगे, अपना आशीर्वाद बनाओगे, तो एक ना एक दिन मुझे भी यकीन है कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैं भी एक दिन कामयाब होके दिखाऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि कल किस किस के यहाँ पे कैसा मौसम था। ओके, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।